श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 विशेष स्थान पर आपको जल समर्पित करना है और उसके साथ ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अक्षत और एक बेलपत्र समर्पित करना है। कैसे करना है ये पूरा उपाय, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या करना है आपको, जब आप भगवान शंकर के मंदिर में अपनी मनोकामना को लेकर जल समर्पित करना शुरू करें, जैसे कि आप अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं एक कलश जल लेकर। अब ये जो एक कलश जल लेकर आप जा रहे हो, बस आपको शिवजी पे जल समर्पित करने से पहले कुछ विशेष स्थानों पर समर्पित करना है जल। और वो कब करना है? 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, यानी कि ये 5 दिन 6 दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय कीजिए और उपाय कर कर इन विशेष स्थानों पर जल समर्पित करते जाइए। थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है। तो सबसे पहला स्थान, जब आप घर से जल लेकर निकलेंगे तो सबसे पहला स्थान है वो है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप सभी जानते हो कि भगवान शंकर, माँ आद्य शक्ति और भगवान शंकर का पूरा परिवार विराजमान होता है बेलपत्र की जड़ में। और यहाँ तक कि आप ये भी जानते हो कि जो बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जब हम अपनी कामना करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि आप जल समर्पित करोगे अपनी कामना कर कर, तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हुए आपको नाम लेना है 2 महादेव का। तुमरुकेश्वर महादेव, जो भी संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं वे सभी माता बहन ये नाम ध्यान रखें, तुमरुकेश्वर महादेव। और दूसरा नाम है बेलकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बेलकेश्वर महादेव। तो ये 2 नाम आपको लेने हैं जल समर्पित करते हुए और अपनी कामना बोलनी है। और बाकी जो भी व्यक्ति किसी और कामना के लिए उपाय कर रहे हैं उनको केवल एक नाम लेना है और ये है बेलकेश्वर महादेव। दूसरा जो स्थान है, दूसरा स्थान है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे जाते ही आपको जो भी माता बहन या जो भी पुरुष संतान के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उनको नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव तो आपको लेना ही है, यानी कि जो भी माता बहन उपाय करेंगे उनको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और बाकी हम आपको हर जगह पर जल समर्पित करते समय एक महादेव का नाम देंगे, आपको वो महादेव लेना है और उनके साथ में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है जो भी संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाओगे और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल समर्पित करना है उसी कलश में से थोड़ा सा। अब आप जाओगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले गए, पीपल के वृक्ष के नीचे चले गए। अब आपको जल समर्पित करने जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? आंवले के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करोगे और जल समर्पित करते हुए आपको नाम लेना है अक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अक्षेश्वर महादेव का नाम लेना है और अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल समर्पित कर देना है। और जो भी माता बहन या जो भी पुरुष संतान के लिए कर रहे हैं वो हमने आपको बता ही दिया, साथ में आप तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लें। अब आपको ये 3 जगह पर जल समर्पित करने के बाद में पहुंचना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शंकर की छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी का नाम लो, माता अशोक सुंदरी, और प्रार्थना करो कि हे माँ मेरी ये कामना पूर्ण हो। इसके बाद में थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। अब आपको जल समर्पित कहाँ करना है? ये जो भगवान शंकर का हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है। हस्तकमल पर जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते हुए अपनी कामना बोलिए और हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए आपको माँ पार्वती का स्मरण करना है। और कौन से महादेव का स्मरण करना है आप सभी जानते हो, संतान के लिए। फिर इसके बाद में आपको बचा हुआ जल कलश में से दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे दोनों हाथों से जल समर्पित करते हुए आपको शिव जी के साथ में ही एक और नाम लेना है जो आप सभी जानते हो। जब आप जल समर्पित कर दो और अपनी कामना कर दो, 5 दिन लगातार ये कार्य करना है। फिर आपके पास में है एक बेलपत्र और एक चावल का दाना। अब इस चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर रखो। जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पे आपको वो अक्षत, वो चावल का दाना रखना है और फिर चावल के दाने को उसी बेलपत्र के साथ पकड़कर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
लगातार 5 दिन आपको ये उपाय करना है, ये कार्य करना है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो कीजिए लगातार 5 दिन ये उपाय, आपकी कई वर्षों पुरानी मनोकामना जो कि रुकी हुई है, पूर्ण नहीं हो रही, वह भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।